हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे शहीद आजम भगत सिंह की। कैसी थी भगत सिंह की जिंदगी। भगत सिंह की फांसी से पहले जेल के वो दिन और आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके शहीद होने के 90 साल बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के एक किसान परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह बचपन से क्रांतिकारियों की किताबें पढ़ा करते थे। उनके चाचा अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह और पिता किशन सिंह भी अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का एक हिस्सा थे, जिसका प्रभाव भगत सिंह पर भी पड़ा। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी दादी ने इनका नाम भागाबाला यानी भाग्यबाला रखा था। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। 1916-17 में लाहौर के DAV स्कूल में भगत सिंह का संपर्क लाला लाजपत राय और अम्बा प्रसाद जैसे देशभक्तों से हुआ, जहां वह पढ़ते थे। 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में प्रदर्शन हो रहे थे और इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग घायल हुए। उस समय भगत सिंह 12 साल के थे। जब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला तो वह पैदल ही कई किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुँचे, जहाँ उन्हें लोगों की लाशें और खून देखकर बहुत दुख हुआ। वह घर वापस आ गए और मन ही मन सोचने लगे कि अंग्रेजों से मैं मेरे देशवासियों की मौत का बदला जरूर लूंगा। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिससे प्रभावित होकर भगत सिंह ने स्कूल छोड़ दिया और लाहौर में लाला लाजपत राय के नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया। इस कॉलेज में उनकी देशभक्ति की भावना और भी बढ़ने लगी। इसी कॉलेज में उनका यशपाल, भगवती चरण, सुखदेव, तीर्थराम और झंडा सिंह जैसे क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। इसी बीच 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने अंग्रेजी वस्तुओं का विरोध किया। पास के ही एक पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले आ गए और प्रदर्शनकारियों से भिड़ गए, जिसमें पुलिस वालों ने कुछ लोगों पर गोलियां चला दी। यह देखकर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला किया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। महात्मा गांधी हिंसा के घोर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह को दुख हुआ, क्योंकि असहयोग आंदोलन में पूरा देश गांधी जी के साथ था और भगत सिंह को उम्मीद थी कि भारत जल्दी ही आजाद हो जाएगा। 1923 में उनकी मां ने भगत सिंह से कहा, बेटा शादी कर लो, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और अपनी मां से कहा, मेरी दुल्हन मेरे देश की आजादी होगी, और घर छोड़कर भाग गए। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बनाई गई पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए और नौजवान सभा की स्थापना की। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुआ। इन प्रदर्शनकारियों पर अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें लाला लाजपत राय को कई चोटें आईं और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अब भगत सिंह पर रहा नहीं गया और लाठीचार्ज कराने वाले पुलिस सुपरिंटेंडेंट जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल लाहौर कोतवाली के सामने छिप गए, लेकिन जेम्स स्कॉट की बजाय असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स वहां आ गया। राजगुरु ने एक गोली सैंडर्स को मारी। वहां भगत सिंह ने आकर 3-4 गोली और सैंडर्स के सर पर मारी। सैंडर्स की वहीं मौत हो गई और यह वहां से भाग गए। दूसरे दिन इन्होंने पूरे लाहौर में पर्चे चिपका दिए, जिसमें लिखा था, हमने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स को मारकर ले लिया है। अंग्रेज यह देखकर घबरा गए और भगत सिंह और उनके साथियों को पकड़ने के लिए लाहौर में पुलिस लगा दी। उन्होंने लाहौर से निकलने की योजना बनाई। भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी काट ली और बाल छोटे कर लिए और एक टोपी लगाकर सूट बूट पहनकर अंग्रेज का रूप ले लिया। कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाया और यह लाहौर से निकल गए। सभी चाहते थे कि अंग्रेजों को पता चले कि हिंदुस्तान जाग चुका है और उनके हृदय में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ आक्रोश है, लेकिन अंग्रेज इनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्हें बताने के लिए भगत सिंह ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाया। भगत सिंह चाहते थे कि इसमें कोई खून खराबा न हो और उनकी आवाज भी अंग्रेजों तक पहुंच जाए। भगत सिंह ने सारी तैयारी की, पर्चे लिखे और बटुकेश्वर दत्त को साथ लेकर असेंबली में पहुंच गए। वह 8 अप्रैल 1929 का दिन था। इन्होंने असेंबली में खाली जगह देखी और बम फेंक दिया। चारों ओर धुआं छा गया। यह दोनों अपने साथ लाए पर्चे पढ़ाने
गाने लगे जिसमें लिखा था बड़ों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। भगत सिंह चाहते तो धुएं में बाहर निकल सकते थे और वहां से भाग सकते थे, लेकिन यह वहां से भागे नहीं और चिल्लाने लगे इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अपने आप को पकड़वा दिया। भगत सिंह वह व्यक्ति थे जो अपनी ही मौत को डिजाइन कर रहे थे और उस समय यह मात्र 21 साल के थे। आप सोचिए, यह चाहते थे कि देश में आजादी की लड़ाई को और बल मिले और युवा इसमें बढ़ चढ़कर अपना योगदान दें। इसलिए यह देश के लिए शहीद होने के लिए भी तैयार थे। अदालत ने इनको फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह 2 साल तक जेल में रहे और वहाँ भी आजादी का जोश भारतीय कैदियों में बढ़ते रहे। यह जेल में भी पढ़ते रहते थे और आजादी के लिए लेख लिखते रहते थे। जेल में सुविधाएं नहीं होने के कारण वह 64 दिन के अन्न जल त्याग पर चले गए। इन्होंने 64 दिन तक कुछ नहीं खाया, जिसमें क्रांतिकारी यतीन्द्र दास शहीद हो गए और भगत सिंह भी बहुत अधिक कमजोर हो गए थे। लेकिन अंग्रेज डर रहे थे क्योंकि भगत सिंह तब भी मुस्कुरा रहे थे। यह किसी से नहीं डरते थे और हमेशा हंसते रहते थे और कहते थे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज यह देखकर डरते थे। भगत सिंह कहते थे मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगत सिंह जेल में ही हजारों किताबें पढ़ चुके थे और हजारों पन्ने लिख चुके थे। यह लेनिन और कार्ल मार्क्स से अत्यधिक प्रभावित थे। 24 मार्च 1931 को इनकी फांसी की तारीख तय की गई। जब इनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो इन्होंने कहा मैं लेनिन की पूरी बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ। लेनिन सोवियत संघ रूस के क्रांतिकारी थे। जैसे जैसे इनकी फांसी की तारीख पास आती थी यह और भी खुश होते थे और मुस्कुराते थे क्योंकि यह जानते थे कि इनकी फांसी से देश में आजादी की लड़ाई को बल मिलेगा। अंग्रेज हैरान थे कि कोई व्यक्ति अपनी फांसी से इतना खुश कैसे हो सकता है। उनकी फांसी की तारीख तेजी से फैल रही थी। अंग्रेजों को डर था इस दिन यहाँ कोई दंगा न हो जाए, इसलिए जो फांसी 24 मार्च को सुबह 6 बजे होनी थी वह एक दिन पहले ही 23 मार्च को शाम 7:33 पर कर दी गई। जब इन्हें फांसी के लिए बुलाया गया तो उस समय यह लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। भगत सिंह बोले रुको, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, और किताब पढ़कर ही उठे। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के लिए जा रहे थे तो वह मस्ती से गा रहे थे मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। यह फांसी के फंदे तक पहुँचे और चूमकर उसे अपने गले में डाल लिया और देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। दोस्तों, यही थी अमर शहीद शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जीवन की अद्भुत और जोश भर देने वाली कहानी। ऐसे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। शहीद भगत सिंह जी के बलिदान को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि भगत सिंह के विचार और देश के प्रति मर मिटने की भावना देश के हर व्यक्ति को प्रेरित करे। जय हिंद।